बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 11 बीजगणित अलजेब्रा। बच्चों हमने इसके 3 भाग पूरे कर लिए हैं जिसमें हमने प्रश्नावली 11.1 तक पूरा कर लिया था। ठीक है बच्चों, उन भाग को आप जरूर देखिए। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 11 का पार्ट 4 भाग 4 जिसमें हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न। अब बच्चों प्रश्नावली से पहले हमें कुछ व्यंजक बनाने सीखने होंगे कि हम शब्दों से व्यंजक या समीकरण किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो चरों वाले व्यंजक, ऐसे व्यंजक जिनमें चर उपस्थित हो उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो बच्चों व्यंजक क्या होते हैं? वे राशियां जो चर तथा अचर से बनी होती है व्यंजक कहलाती है। कौन सी राशियां? ऐसी राशियां जिनमें चर भी हो अचर भी हो, वे सभी राशियां व्यंजक कहलाती है। जैसे बच्चों एक ये राशि देखो 3 + 4 × 5, इसके अंदर हमें कोई अचर या अचर राशियां हैं, चर राशि दिख रही है क्या कोई? देखो बच्चों इसमें कोई भी x y z या ABCD कुछ भी नहीं है, तो ये कैसी राशि है? एक अचर राशि है और इसे ही हम क्या कहेंगे? अचर व्यंजक। जबकि बच्चों 4x + 3 में एक चर राशि आ गई x, इसलिए ये कैसा व्यंजक हो जाएगा? एक चर व्यंजक। बच्चों समझ में आया कि नहीं? चर और अचर व्यंजक। ऐसा व्यंजक जिसमें सभी राशियां अचर हो वह अचर व्यंजक, और जिसमें एक राशि चर आ जाए वह चर व्यंजक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए व्यंजक के बारे में। अब देखो आगे व्यंजक बनाना। हम किसी भी व्यंजक को कैसे बनाते हैं? बच्चों देखो शब्दों को देखना है, शब्दों से हमें व्यंजक बनाना है। पहला क्या है? y में 5 जोड़ने पर, y में 5 जोड़ना है तो इसको किस प्रकार लिखेंगे हम व्यंजक के रूप में? कि हमने पहले y लिखा और y में 5 जोड़ दिया, y + 5। तो y में 5 जोड़ने का अर्थ क्या है? y + 5। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? इनको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न आएंगे ना, प्रश्न में सीधा आएगा कि x में 10 जोड़ने पर इतना आता है, तो x में 10 जोड़ेंगे तो मतलब हमें लिखना है x + 10। ऐसे बच्चों देखो t में से 7 घटाने पर, t में से 7 घटाना है, किस में से? t में से। तो पहले t लिखना है फिर उसमें से 7 को घटा देना है। बच्चों समझ में आया? t में से 7 घटाने का व्यंजक कैसा होगा? t - 7। a को 10 से गुणा करने पर, a को 10 से गुणा करना है तो a × 10, तो a × 10 क्या होता है? 10a। ठीक है बच्चों, समझ गए? a × 10 क्या होगा? 10a। x को 3 से भाग देने पर, तो x में 3 का भाग दे दिया, x/3 लिख के। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं व्यंजक बनाना? शब्दों से व्यंजक बना रहे हैं। q को -5 से गुणा करने पर, q को -5 से गुणा करना है तो आंसर क्या आएगा? -5q। -5 और q को गुणा कर दिया तो -5q। ऐसे बच्चों देखो x को 3 से गुणा करके गुणनफल में 2 जोड़ने पर, x को पहले 3 से गुणा करना है तो x को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3x। फिर गुणनफल में 2 जोड़ना है तो 3x में 2 और जोड़ दिया तो क्या आ गया? 3x + 2, 3x + 2। ठीक है बच्चों, समझ गए? व्यंजक बनाना सबको आना चाहिए बच्चों। व्यंजक बनाना नहीं आएगा तो प्रश्न हल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने देखो शब्दों से सभी व्यंजक बनाने सीख लिए और आशा करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो आगे बच्चों प्रश्नावली 11.3, प्रश्नावली के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 1 क्या है? आप 3 संख्या 5, 7, 8 से संख्याओं वाले जितने व्यंजक बना सकते हैं बनाइए। एक संख्या 1 से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। हमें व्यंजक बनाने हैं तो केवल योग, व्यकलन और गुणन का ही प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ गए? हमें संख्याएं दी हुई है 5, 7 और 8, इनसे हमें संक्रिया यानी व्यंजक बनाने हैं। अब कैसे व्यंजक बनाने हैं? देखो जैसे 5 + 8 - 7, इसके अंदर प्लस और माइनस से बनाया हुआ है। 5 - 8 - 7 ये माइनस से बना हुआ है। 5 × 8 + 7 ये गुणा से बनाना है। ऐसे बच्चों ऐसे ही हमें और भी व्यंजक बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो 1 नंबर हम बनाते हैं। क्या क्या संख्या है? 5, 7 और 8। अब इनसे देखो क्या बन सकता है? 5 + 8 × 7। इसमें योग और गुणन से हमने एक व्यंजक बना दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अपन और बना सकते हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 × 8
गुणा 7, इसमें दोनों ही गुणन है। ऐसे बच्चों अपने मन से बनाने हैं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं। तीसरा देखो 5 + 8 + 7। अगला देखो बच्चों 8 + 5 - 7। ठीक है बच्चों, ऐसे संख्याओं को हम चेंज कर करके योग, व्यकलन और गुणन इनका प्रयोग करके हम व्यंजक निर्माण कर सकते हैं या व्यंजक बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को कि हमें केवल व्यंजक बनाना है तो अपने मन से व्यंजक बनाने हैं। पहले योग करके बना लो, फिर घटा के बना लो, गुणन भी जोड़ दो। ठीक है बच्चों, देखो योग गुणन साथ में ले लिया, गुणन और व्यकलन साथ में ले लो। इस प्रकार अपन चाहें जितने व्यंजक बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 अब सबका क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक हैं। हमें ये बताना है कि कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले यानी अचर व्यंजक कौन से हैं जिनमें चर संख्या नहीं हो। तो सबसे पहले ए देखो, ए में क्या है y + 3, तो y तो एक चर संख्या है, तो ये कैसा व्यंजक है, चर व्यंजक। हमें कौन सा बताना है, केवल संख्याओं वाला, तो ए संख्याओं वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, ए नहीं है। बी देखो 7 × 20 - 8 जेड, इसमें जेड आ गया। जेड क्या है, चर संख्या है, तो ये भी चर व्यंजक है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। आगे देखो सी 5 21 - 7 + 7 × 2। बच्चों इसमें एक भी चर संख्या नहीं है, सभी संख्याएं अचर है, तो हमें केवल संख्याओं वाला व्यंजक देखना था। तो ये सी क्या हो गया, हमारा संख्याओं वाला व्यंजक आ जाएगा। तो हमारा एक उत्तर तो क्या हो जाएगा, सी। आंसर एक तो हो गया हमारा सी। ये क्या है, अचर व्यंजक है जिसमें केवल संख्याएं हैं। आगे देखो डी, डी में क्या है 5, तो 5 भी एक संख्या ही है यानी अचर व्यंजक है, तो हमारा ये भी एक अचर व्यंजक हो जाएगा। तो हमारे आंसर कौन कौन से हो गए, तो हमारे आंसर में पहले तो आया था सी और अब आ गया डी, तो सी और डी दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और देखते हैं आगे। ई देखो 3x, तो 3x में x क्या है, एक चर संख्या है, तो चर आने पर ये कैसा हो गया, चर व्यंजक। तो ये केवल संख्याओं वाला व्यंजक नहीं है, ये तो चर व्यंजक है। ठीक है बच्चों, आगे देखो f 5 - 5n, यहाँ क्या आ गया, n आ गया। n क्या है, एक चर संख्या है, तो ये भी एक चर व्यंजक है। तो बच्चों चर व्यंजकों का ध्यान रखना है, जिनमें एक भी चर संख्या आ जाए ना वो चर व्यंजक होंगे, और जिनमें चर संख्या नहीं आ रही वो अचर व्यंजक या संख्याओं वाले व्यंजक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो f भी हमारा आंसर नहीं है। देखो बच्चों f आ गया। अब देखो g, g देखो g के अंदर कोई चर संख्या दिख रही है सबको, g के अंदर भी एक चर संख्या है p, तो ये भी एक चर व्यंजक है। ठीक है बच्चों, g भी समझ में आ गया सभी के, तो हमारा आंसर जी भी नहीं है। अभी तक दो ही मिले हैं, सी और डी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा सी एंड डी, यानी सी और डी ये दोनों ही केवल संख्याओं वाले व्यंजक है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन को पहचानिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। तो हमें बताना है कि इनमें कौन कौन सी संक्रियाएं लग रही है। तो ए देखो सबसे पहले z + 1, तो इसमें कौन सी संक्रिया है, प्लस है यानी कि योग की, तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो आएगा योग। आंसर में देखो एक तो आ गया योग, फिर इसके आगे देखो z - 1, तो -1 है तो ये व्यवकलन, व्यवकलन हो गया। y + 17 प्लस है तो योग हो गया, तो योग व्यवकलन, तीसरे में फिर योग, और चौथे में देखो y - 17 अर्थात व्यवकलन, तो इसमें भी व्यवकलन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चारों संक्रियाएं हमने बता दी इसमें। ए में योग, व्यवकलन, योग, व्यवकलन। व्यवकलन को ही घटाना कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। व्यवकलन क्या होता है, घटाना या बाकी करना। ठीक है, ए समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका बी, बी देखो 17y, तो 17y का मतलब क्या है, 17 गुणा हो रहा है y के साथ। ठीक है बच्चों, और यहाँ y बटा 17 क्या है, y में भाग लग रहा है 17 का, और 5 गुणा हो रहा है z के साथ। ये 3 संक्रियाएं हैं, तो हमें कौन कौन सी बतानी है। पहले में गुणन,
दूसरे में विभाजन या भाग, और तीसरे में गुणन। तो तीनों के मान हमने तीनों को बता दिया, पहले में गुणन, दूसरे में विभाजन और तीसरे में गुणन। ठीक है बच्चों, बी समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका सी में क्या दिया हुआ है, 2y + 17, यानी 2 गुणा y + 17, और इसमें क्या है 2 गुणा y - 17। तो इसमें पहले हम बताओ कौन कौन सी संक्रियाएं हैं। पहले देखो गुणा हो रहा है, फिर योग हो रहा है, तो हम लिखेंगे गुणन और योग, गुणन और योग। और दूसरे में क्या हो रहा है, गुणन और व्यवकलन, तो हम लिखेंगे गुणन और व्यवकलन। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, गुणन और योग, गुणन और व्यवकलन दोनों हमने बता दिए। बच्चों 2y का मतलब क्या है, 2 और y गुणा हो रहे हैं। कभी भी चर और अचर संख्या एक साथ लिखी हुई हो ना, तो इसका मतलब है वो दोनों गुणा हो रही है। ठीक है बच्चों, सी समझ गए सभी। आगे देखो डी में देखो पहले में दिया हुआ है 7m, 7 गुणा m। दूसरा क्या है -7m + 3, तो इसको लिखेंगे -7 गुणा m + 3। और लास्ट क्या है -7 गुणा m - 3। तो बच्चों बताओ सबसे पहले में कौन सी संक्रिया है, पहले में है गुणन की, क्योंकि गुणा हो रहा है तो हम लिख देंगे गुणन। दूसरे में बताओ, दूसरे में है गुणन और योग। बच्चों ये तो एक संख्या है, -7 संख्या है, ये व्यवकलन नहीं हो रहा है। यहाँ -7 तो एक संख्या है, यहाँ देखो संक्रिया है, एक तो गुणन की और एक योग की, तो हम लिखेंगे गुणन और योग। और बच्चों तीसरे में क्या हो रहा है, गुणन और व्यवकलन, गुणन और व्यवकलन। ठीक है बच्चों, तीनों समझ गए, गुणन और योग, गुणन और व्यवकलन, तीनों हमने बता दिए। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। अब हमें व्यंजक बनाना है। बच्चों मैंने आपको सिखाया था व्यंजक शब्दों से किस प्रकार बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों p में 7 जोड़ना, तो p में 7 जोड़ने को कैसे लिखेंगे, p + 7, यानी p में 7 जोड़ दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए ए। अब देखो p में से 7 घटाना, तो p में से 7 को घटाना है तो सबसे पहले p लिखेंगे, फिर इसमें से 7 घटा दो तो p - 7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए, b समझ में आ गया सभी के। अब देखो c, p को 7 से गुणा करना, p को क्या करना है 7 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे p × 7, और इसको किस प्रकार लिखते हैं 7p, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों कभी भी चर और अचर संख्या को गुणा करते हैं ना, तो उसको लिखने में ऐसे लिखते हैं, पहले अचर संख्या फिर चर संख्या, पहले अचर लिखेंगे फिर चर लिखेंगे, तो ये गुणन हो जाता है। तो हमने p को 7 से गुणा कर दिया तो क्या आया 7p। ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे देखो p को 7 से भाग देना, p में 7 का भाग देना है तो कैसे लिखेंगे p/7, p/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। p में 7 का भाग लगा दिया। आगे देखो -m में से 7 घटाना, पहले तो -m लिखना है, फिर उसमें से 7 को घटा देना है। तो बच्चों देखो -m, फिर इसमें से घटाना है 7, तो -m - 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो आगे f, -p को 5 से गुणा करना, -p इसको गुणा करना है 5 से, तो क्या आ जाएगा ×5। बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, पहले चर संख्या लिखनी है, यानी पहले तो माइनस का चिन्ह आएगा, फिर अचर संख्या फिर चर संख्या, तो -5p, आंसर कितना आएगा -5p। ठीक है बच्चों, आगे देखो g, -p को 5 से भाग देना, तो -p/5, ये हमारा आंसर हो गया। -p में भाग दे दिया 5 का। बच्चों हमें शब्दों को देखना है और उससे व्यंजक बनाने हैं। देखो बच्चों -p में 5 का भाग देना, ये शब्दों में लिखा हुआ है, तो व्यंजक क्या बनेगा -p/5। आगे देखो h, p को -5 से गुणा करना, तो p को गुणा करना है -5 से, तो क्या आ जाएगा -5p, पहले अचर संख्या फिर चर संख्या, आंसर आ गया -5p। ठीक है बच्चों, h समझ में आया। सभी सिंपल क्वेश्चन है, एक एक लाइन में हो रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। 2m में 11 जोड़ना, 2m में 11 जोड़ना है, तो बच्चों क्या लिखेंगे, 2m प्लस 11, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। आगे देखो इसका b, 2m में से 11 घटाना। अब 2m में क्या करना है, 11 घटाना है, तो 2m माइनस 11, ये आंसर हो गया। बच्चों देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 2m में से 11 जोड़ना था, 2m में से 11 घटाना है, तो 2m माइनस 11। आगे क्या है, y के 5 गुने में 3 जोड़ना। अब यहाँ ध्यान देना है, y को पहले 5 से गुणा करना है, फिर 3 जोड़ना है। तो बच्चों देखो y के 5 गुणे, तो y का गुणा 5 से करना है, फिर जोड़ना है 3। बच्चों गुणा में मैंने बताया पहले अचर संख्या फिर चर संख्या लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे 5y प्लस 3, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों समझ में आया सभी को, 5y प्लस 3। अब देखो डी, y के 5 गुणे में से 3 घटाना, y के 5 गुणे में से 3 को घटाना है, तो y गुणा 5 और 3 घटाना है, तो -3, तो ये आ जाएगा 5y माइनस 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, डी समझ में आया सभी के। आगे देखो ई, y का -8 से गुणा, तो y गुणा -8। ठीक है बच्चों, तो किस प्रकार लिखेंगे, y को -8 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8y, पहले अचर संख्या फिर चर संख्या, तो -8y आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। आगे देखो एफ, y को -8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना है। y को पहले तो गुणा करना है -8 से और फिर जोड़ना है 5। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब y को -8 से गुणा किया तो -8y प्लस 5, तो ये आंसर आ गया। व्यंजक बन गया ना बच्चों, -8y प्लस 5। ठीक है, सिंपल से है सारे क्वेश्चन। आगे देखो, y को -5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना है, तो y गुणा -5, फिर इसको घटाना है 16 में से, तो बच्चों क्या आ जाएगा, 16 माइनस 5y, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो आगे h, y को -5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना, तो y को -5 से गुणा किया तो परिणाम कितना आएगा, -5y, और इसको 16 में जोड़ना है, तो 16 -5y प्लस 16। ठीक है बच्चों, समझ गए, -5y प्लस 16, तो h समझ में आ गया सभी के। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक सभी के क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए बच्चों। 6 देखो, t और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। एक से अधिक संख्या संक्रिया का प्रयोग न करें, प्रत्येक व्यंजक में t अवश्य होना चाहिए। अब t और 4 से हमें संक्रियाओं बनानी है, व्यंजक का प्रयोग करना है संक्रियाओं का। क्या है बच्चों, t और 4 से हमें व्यंजक बनाने हैं। तो बच्चों देखो प्रत्येक व्यंजक में t अवश्य होना चाहिए, तो सबसे पहले तो लिख देंगे t प्लस 4, ये हो गया योग की संक्रिया से। अब व्यवकलन की करेंगे तो t माइनस 4, फिर 4t, ये गुणन का हो गया, और t बटा 4, ये भाग का हो गया। अब बच्चों ये तो t और 4 का हो गया। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे इसको करेंगे 4 प्लस t, ये भी एक व्यंजक है, 4 माइनस t, 4t और 4 बटा t, ये सभी के सभी व्यंजक हैं इसके। तो हमने 4 और t का उपयोग करके सभी व्यंजक लिख दिए हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का ये समझ में आया सभी को, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। ये क्या है बच्चों, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो इसके आगे b क्या दिया हुआ है कि y 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। किस किस का प्रयोग करना है, y का, 2 का और 7 का। व्यंजक में y अवश्य होना चाहिए, केवल 2 संख्या संक्रियाओं का ही प्रयोग करें। केवल 2 संख्याएं होनी चाहिए जिनके बीच में हमें संक्रिया लगानी है, ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो बच्चों देखो सबसे पहले 2y प्लस 7, इस प्रकार हमने क्या लिख दिया, 2y प्लस 7। आगे लिखेंगे 2y माइनस 7, और क्या लिख सकते हैं बच्चों, केवल 2 संख्या संक्रियाओं का ही प्रयोग करना है, तो प्लस और माइनस का कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे क्या लिख सकते हैं, 7y प्लस 2, 7y माइनस 2, और क्या लिख सकते हैं बच्चों,
और लिख सकते हैं 7y अपॉन बटा 2, 2y बटा 7। तो बच्चों अपन जितने चाहें उतनी संक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। बच्चों देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 7y गुणा 2, 2y गुणा 7। अच्छा बच्चों अपन मन से और भी कई बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर 6 के बी तक हमने पूरे कर लिए हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी को कोई डाउट है तो वो वीडियो शुरू से दोबारा देख सकता है, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 11.4 के उदाहरण। थैंक यू।